हेलो दोस्तों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल रिजल्ट आ चुका है उत्तराखंड आंगनबाड़ी का और बहुत से लोगों की शिकायतें, सर आपने ऐसी वीडियो बना दी, रिजल्ट नहीं आया है। तो भाई ध्यान से देख लो, समझ लो कि रिजल्ट कैसे देखना है, फिर मत बोलना। पहले तो आप अपने गूगल पर सर्च कर लीजिए wecd.uk.gov.in। सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि रिजल्ट आ चुका है। जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का दोस्तों आ जाएगा। स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ। और जिन लोगों के नाम में वेटिंग आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, तमाम जानकारी आपको वीडियो में अंत तक मिल जाएगी। जब आप सर्च करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके का विंडो आपको ओपन हो जाएगी और यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट में जाना है। यहाँ पर देखिए, जैसे न्यूज़ एंड अपडेट में जाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए अनाउंसमेंट रिसेंटली अपडेट। तो जैसे ही जाएंगे देखते रहें, वेट करते रहें। आपको लग रहा होगा सर रिजल्ट नहीं आया, दोस्तों गलत हैं आप, रिजल्ट आ चुका है। मैंने कई लोगों को पर्सनली मैसेज भी किया, भाई रिजल्ट आ चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा है ना कि अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गलत बताया, गलत जानकारी दी है। आपसे देखना नहीं आ रहा, गलती आपकी भी है। ये देखिए 3/1/2025। वैसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि आपने जो रिजल्ट दिखा रहे हैं आप लोग, ये गलत है। सबका ओपन रिजल्ट होना चाहिए। क्या जितने मेरे उत्तराखंड की बहनें हैं, माताएं हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? भाई पता ही नहीं चल रहा किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बस अपना नाम डाल ले, रोल नंबर डाल ले। क्या ये सही है? भाई लिस्ट आनी चाहिए साफ, पूरी पीडीएफ फाइल आनी चाहिए, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश में आती है। पूरी पीडीएफ फाइल है, साइट पर बैठकर आप अवलोकन कर सकते हैं प्रत्येक जिले का। भाई इस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। हम कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से रिजल्ट जारी हो। आइए दोस्तों, जैसे ही आप ये देखते हैं तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वीडियो को दोस्तों एक तो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, किसी बहन का, माता का भला हो जाएगा दोस्तों। ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया करें। तो जैसे यहाँ पर आएगा देखिए दोस्तों, क्लिक हियर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी देखिएगा पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। ये आगा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, पहले तो वो सुन ले। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका मोबाइल नंबर सपोज कीजिए भूल गए आप, ये पासवर्ड आप भूल गए, तो आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना है। ये देखिए पासवर्ड भूल गए तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर दर्ज करें। वो एक ओटीपी मांगेगा आपसे, आप ओटीपी सेंड करें और वो एक पासवर्ड आपको बता देगा, मैसेज आ जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब उसकी बात करते हैं कि सर रिजल्ट कैसे चेक करें। रिजल्ट दोस्तों रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, यूरो पासवर्ड डालना पड़ेगा। अच्छा सर आप सच बोल रहे हैं, झूठ, रिजल्ट तो नहीं आया, यहाँ पर तो कहीं दिख नहीं रहा रिजल्ट। भाई रिजल्ट यहाँ पर नहीं दिखने का, रिजल्ट आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, योर पासवर्ड। अब मेरी बात में क्या सच्चाई है, जरा ये भी देख लीजिएगा। जो आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुर देहरादून। सब साधारण को सूचित किया जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो आई भी है भाई, ऑफिशियल है। 29 अप्रैल 2025 को रिजल्ट आ चुका। आज 1 तारीख है, कभी सोच रहे हो। देहरादून के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पदों का चयन की अंतिम सूची। बहुत से लोगों को ये नहीं पता अंतिम सूची क्या होती है। भाई अंतिम सूची वो होती है, एक होती है औबंतक सूची, ये जानकारी हम ही दे सकते हैं आपको। एक होती है औबंतक सूची, एक होती है अंतिम सूची। औबंतिक सूची का मतलब होता है कि जो सूची तैयार की गई है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसमें फाइनल नाम आना जाए। और अंतिम सूची का मतलब ये है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इन्हीं लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, बस 1%। यदि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो फेक नहीं है, रियल है, तो समझो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये अंतिम सूची है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी के? अब बाल विकास परियोजना रायपुर, रायपुर वाले देख सकते हैं, जिनका तहसील सदर है, खंड विकास कार्यालय रायपुर है। और दूसरा, जिन माता बहनों को दोस्तों मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, समझना सर रिजल्ट हमारे से तो नहीं आ रहा, सर रिजल्ट कैसे चेक करते, तो भाई कोई बात नहीं, संबंधित अपनी ग्राम पंचायत में जाएं। राजस्व ग्राम में हर जगह चस्पा कर दी गई है रिजल्ट आपका। और यदि नहीं दिखा रहे तो ग्राम प्रधान से पूछे, उसको पकड़ें कि भैया रिजल्ट दिखाओ, क्योंकि उसके पास एक कॉपी चली जाएगी, ध्यान रखना। अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी से अपना रिजल्ट भी देख सकता है, देखो साफ साफ लिख रखा है। और चयन के संबंध में कोई भी अगर आपत्ति है, विभागीय वेबसाइट wec पर यहाँ पर दोस्तों आईडी लॉगिन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम अथवा डाक अथवा हाथों हाथ जमा करने वाली आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी, मैंने पहले बता दिया था। एक बात तो यह है। दूसरा यह है, सर मेरे नाम के आगे वेटिंग आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरी बहन, मेरी माता जितनी भी, मेरे इसका मतलब यह है कि आपका रिजल्ट जो है स्वीकार हो चुका है, मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका वेटिंग में आपका नाम है, मतलब फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं है, आपका क्या है, वेटिंग में। पहला वेटिंग हो सकता है, वहां पर पहला लिख रखा होगा, दूसरे नंबर वेटिंग है तो दूसरी वेटिंग लिख रखी होगी, किसी का तीसरा वेटिंग है तो तीसरा वेटिंग लिख रखा होगा। अब ये रिजल्ट बना कैसे सर?
और मेरी माताएं जितनी भी हैं ये देख लीजिएगा, आंगनवाड़ी रिक्तियों का विवरण 6500 थी रिक्तियां टोटल, जिसमें से लगभग आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है 374 वैकेंसीज है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और आंगनवाड़ी सहायिका की 6185 वैकेंसीज है। और इसमें आरक्षणवार विवरण है। अगर आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं लगाया, बहुत से लोग कह रहे हैं सर मेरा तो सर्टिफिकेट है, भाई जब सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आप जनरल काउंट किए जाओगे, ये भी ध्यान रख लेना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास है और आपने नहीं लगाया तो बड़ा मूर्खतापूर्व कार्य किया, आपको लगाना चाहिए था, सिलेक्शन और नजदीक होता। इसके अलावा दोस्तों सहायिका की चयन की प्रक्रिया क्या है वो भी देख लीजिएगा। ये है दोस्तों चयन प्रक्रिया। मैंने हर वीडियो में बताया कि आपका एक तुलनात्मक मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। ये मेरिट लिस्ट हम मंगवा रहे हैं, आज तक हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा सभी का, चाहे वो रायपुर देहरादून का। मैं सभी का नाम लेकर बता दूंगा भाई किस किस का सिलेक्शन हुआ है, देख लीजिएगा। आपका नाम है तो अच्छी बात है, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी चिंता मत कीजिए। आंगनवाड़ी शहरी क्षेत्रों की भर्ती और सुपरवाइजर भर्ती के भी दर्शन आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आपका भाई आपके साथ है, कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपसे रिलेटेड वीडियो तो आप देख लीजिएगा, कोई वो नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, जितने भी आपके 10वीं में शैक्षिक योग्यता आपने लगाए हैं, 10वीं में आपके मार्क्स हैं, सपोज कीजिए आपके 45% हैं आपके टोटल, तो उसे 10 से डिवाइड कर लीजिए, 4.5 आपके क्या हो गए, अंक हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी। यदि आपने ग्रेजुएट भी किया है सर और पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है तो ग्रेजुएट वालों को 2 अंक और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 3 अंक भी दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास इस रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है तो 1 साल का 1 नंबर, 2 साल का 2 नंबर और 3 साल का करने पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने पर 3 नंबर। तो इस आधार पर आपका चयन होगा। लेकिन एक विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त चयन भी किया जाएगा, जैसे कि जो वरीयता क्रम में महिलाएं रखी गई हैं, जैसे कोई विधवा है या अन्य कोई महिलाएं हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आप प्राथमिकता के अंदर भी आते हैं और अंक भी आपके अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो शहरी क्षेत्रों की भर्ती भी आ रही है, चिंता मत कीजिएगा। आ जाइए दोस्तों फिर साइट पर। तो अब आपको करना क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, पहले अपना साफ साफ डालिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और योर पासवर्ड। अब समस्या हो रही है, अब जैसे कोई अल्मोड़ा की बहन देख रही हो या बागेश्वर की, नैनीताल की, कि सर मेरा तो रिजल्ट शो ही नहीं हो रहा, मैं डालती हूँ तो कुछ आता ही नहीं, तो चिंता मत करो। धीरे धीरे साइट अपलोड हो रही है, उसमें समय लगता है अपलोड होने में ना। हो सकता है कि रिजल्ट आज थोड़ी देर में आपका अपलोड हो गया, कल नहीं दिखा रहा होगा, हो सकता है तो 10 बजे के बाद दिखा दे, 11 बजे के बाद दिखा दे, 12 बजे के बाद दिखा दे। तो आप थोड़ा थोड़ा समय बाद डालते रहें। अगर किसी का रिजल्ट शो नहीं हो रहा और आप सही आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिजल्ट दोस्तों आ चुका है, लेकिन साइट पर अभी नहीं आया है, थोड़ा समय लग रहा है, आप वेट कीजिए। हाँ, देहरादून रायपुर वाला का तो रिजल्ट आ चुका है, और जिन रिजल्ट के आप देख रहे हैं और उन पे शो हो रहा है कि आपका नाम वेटिंग में है, तो माफी चाहूंगा मित्र, आपका सिलेक्शन जो हुआ है वो किस में हुआ है, वेटिंग में हुआ है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।